सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक ऐसा लगता है कि नून का सियासी चेहरा नूनी वोट बैंक का असल मरकज और बरसों से पंजाब की बिजनेस क्लास का पसंदीदा लीडर रूठ गया है। इसे कमजोर हुकूमत का चैलेंज कबूल करके खुद ड्राइविंग सीट पर बैठना चाहिए था, मगर इसने स्टीयरिंग अपने मैनेजर बाई के हवाले कर दिया। हो सकता है कि वो अब भी बैक ड्राइविंग करे, लेकिन जब वो खुद ड्राइव करता था तो साथ साथ सियासत भी करता था। छोटे भाई का ज्यादा फोकस मैनेजमेंट पर है, सियासत पर नहीं। वो सोचता तो होगा कि इसके साथ क्या हुआ और किसने किया। इसे बड़े शौक से वापस लाया गया, मुकदमात खत्म हुए, लेवल प्लेइंग फील्ड का बंदोबस्त हुआ। मुखालिफ जेलों में डाले गए, बेहतरीन उम्मीदवार थे, इनमें से भी चुन चुन कर खड़े किए गए। मुक्तदरा भी मेहरबान थी, बस कमी थी तो बयानिए की। मजलूम कार्ड मुखालिफ पार्टी के पास चला गया था। मईशत का नारा इसलिए कामयाब न हुआ कि पीडीएम हुकूमत की माशी कारकर्दगी बहुत खराब थी। अदलिया के खिलाफ बयानिया बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो इसलिए न चल सका कि मौजूदा अदलिया तो मेहरबान थी, इसीलिए तजाद को समझना और समझाना मुश्किल था। माजी की मुक्तदरा के खिलाफ भी खुलकर बोलने में कई अमर माने थे, वो भी न बोल सके। कुछ जाती मसाइल भी आड़े आते रहे। वो कभी बहुत ज्यादा नहीं बोलता, कई लोग प्यार से इसे गूंगा पहलवान भी कहते हैं। पाकिस्तान आने के बाद से न वो मीडिया से मिला, न ही आम लोगों से। मखसूस लोगों के घेरे ने इसे ज़मीनी हकाइक से बहुत दूर रखा, और जब नताइज सामने आए तो इसे महसूस हुआ होगा कि जिसने भी ये सब किया है इसके साथ हाथ हो गया है। इसका इक़्तिदार से पीछे हटना इसके रूठने की निशानी है, जिससे नून के वोटर का दिल जरूर टूटा होगा। इलेक्शन से चंद दिन पहले मुक्तदरा इसे मजबूत हुकूमत देने पर आमादा थी। मईशत की तरक्की के लिए बांग्लादेश मॉडल बनाकर मुक्तदरा और अदलिया की मुकम्मल हिमायत इसे देना थी, मगर मुक्तदरा के मंसूबे और अंदाजे दोनों नाकाम हुए। असल वजह मुक्तदरा का यकजान न होना और बार बार मंसूबे बदलना थी। कभी आज़ाद उम्मीदवारों का मेला लगाने की मनसूबाबंदी की गई तो कभी हंग पार्लियामेंट की। कभी नून को सब कुछ देने की बात की जाती और कभी कहा जाता कि दवाई ज्यादा डल गई तो नून को रोकेंगे कैसे। कभी कहा जाता कि वो तो माजी में कभी मुक्तदरा से लड़ता रहा है, इस बार भी लड़ेगा, इसलिए बंदोबस्त पहले से कर लेना चाहिए। मुक्तदरा के दो बड़े तो चाहते थे कि वो आए और मजबूत हुकूमत चलाए, लेकिन दो बड़ों के नीचे वाले इस हिकमत अमली से मुत्तफिक नहीं थे। वो चेक एंड बैलेंस के ज्यादा हामी थे। मुक्तदरा के बदलते हुए फैसलों ने इसे लाजमन मायूस किया होगा और इसीलिए वो रूठ के बैठ गया। इसने 4 दहाइयों से भी तवील अपने सियासी कैरियर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। वो मुक्तदरा के लाडले की हैसियत से सियासत में वारिद हुआ। इस ज़ियाई ज़माने में पीपल्स पार्टी सौतेली थी, इसके मुखालिफ लाडले हुआ करते थे। सूबाई वजीर खजाना बना, फिर वजीर आला पंजाब का ओहदा हासिल किया। इस जमाने में लाहौर और पंजाब पीपल्स पार्टी का लाड़काना हुआ करता था। इसने तरक्की, मईशत और रोजगार जैसे हरबे इख्तियार करके अपनी सियासी गुंजाइश निकाली और फिर कभी खौफ और कभी तरगीब व हरिस से आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी को कमजोर किया। साथ ही साथ वो पंजाब की मिडिल क्लास, बिलखुसूस पंजाब की बिजनेस क्लास की आंखों का तारा बन गया। पीपल्स पार्टी मुखालिफ महाजाराई का चैंपियन होने, दाएं बाजू के वाहिद बड़े लीडर होने और अपने मजहबी तशक्कुस से इसने जमात इस्लामी और मजहबी जमातों का वोट बैंक भी अपनी तरफ खींच लिया। पीपल्स पार्टी पंजाब में इसकी सियासत का मुकाबला न कर सकी और आहिस्ता आहिस्ता इसका वोट बैंक बिल्कुल ही खत्म हो गया। दूसरी तरफ लाडला भी आजमाइशों में मुब्तला हो गया। मुक्तदरा से बिगड़ी तो सोतेला हो गया, मगर समझदार बहुत था। हमेशा पिछला दरवाज़ा खुला रखता, लड़ाई के साथ साथ मुज़ाकरात भी करता रहता। 4 बार मुक्तदरा से लड़ा और फिर सुलह करता रहा। आजकल फिर मुक्तदरा का लाडला था, मगर साजिशों का मुकाबला न कर सका। पहली बार मौसर बयानिया न बना सका। लाडले और सौतीले में फ़र्क को बयान न कर सका। खान के मसले का सियासी हल तलाश न कर सका। इंतखाबात में सबसे अहम सवाल ये था कि खान का क्या करना है। वो जवाब देता था, मुक्तदरा से पूछो। हालांकि जवाब होना चाहिए था कि इस मसले को हल मैं करूंगा। लोग इसे भोला समझते हैं, लेकिन वो बहुत सियाना है, मगर इस बार गुस्से की वजह से मार खा गया। गुस्से में किए गए फैसले दुरुस्त नहीं होते। मसालियत की बात करता तो तहरीक इंसाफ गैर मुतल्लिक हो जाती। माफी न देकर इसने पीटीआई को जिंदा रखने में मदद दी। अब वो मरियम और शहबाज की सियासत में सरपरस्ती करेगा, कौमी असम्बली में नुमाइंदगी करेगा, लेकिन असल तवज्जो पंजाब पर देगा ताकि मरियम को मुस्तकबिल का सियासी चेहरा बना सके। मेरी राय में जिस तरह इंसान की जिंदगी के मुख्तलिफ मराइल होते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत, इसी तरह सियासी जमातों पर भी मुख्तलिफ मराइल गुजरते रहते हैं।
नून लीग भी बचपन से जवानी में आई और अब बुढ़ापे की तरफ जा रही है। इसे चौथी बार मरकज में इक्तदार मिल रहा है। बुढ़ापे की निशानी ये होती है कि इस जमात में नए लोग बिलखुसूस नौजवान आना बंद हो जाते हैं। बदकिस्मती से यही बीमारी पीपल्स पार्टी को भी लाहक है। बिलावल भुट्टो जवान होने के बावजूद पंजाब की यूथ के लिए कशिश नहीं बन सके। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की क़यादत अरसा दराज से पुराने चेहरों के साथ सियासत कर रही है। नौजवान की आदत की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। नया वोट नून की तरफ नहीं आ रहा। खान भी बूढ़ा है मगर यूथ इसी की तरफ माइल है। अब वक्त आ गया है कि अगर तो नून और पीपल्स पार्टी ने जिंदा रहना है तो नौजवानों को अपनी जमात में शामिल करें। बरतानिया में यंग कंजर्वेटिव और यंग लेबर बड़े मुतहर्रिक विंग हैं। इनको मिसाल बनाकर पाकिस्तान की सियासी जमातों में यूथ विंग्स को मुतहर्रिक करें। वो बेशक जाती उम्रा में बैठकर सियासत ही करेगा मगर वो लाखों लोग जो इसे अपना लीडर मानते थे मायूस हो गए हैं। इसे चाहिए कि जाते जाते कुछ ऐसा करे कि पार्टी में जान पड़ जाए। अब तो इसकी कोई मजबूरी भी नहीं, इक्तदार खुद तो लेना नहीं। अब सच बोले, पार्टी मफादात से ऊपर उठकर कौमी मफादात की बात करे। नफरत को सुलाने की खातिर खान से भी बातचीत करने का रास्ता हमवार करे। वो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा तजर्बेकार सियासतदान है। अपने तजर्बे का जादू चलाकर सियासत में मफाहमत की बुनियाद रख जाए।